हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम है, स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स। आप देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारतीय इतिहास काल। नए स्टेज की बात हो रही थी। 18वीं सेंचुरी में नए राज्य के स्थापना के क्रम पर हम देख रहे हैं और आज छठवां भाग है, पार्ट 6 है। तो देखेंगे नए स्टेज में एक और स्टेज की बात। तो जैसे कि आप जानते हैं, इसके पहले इसके पहले हमने क्या देखे थे। 18वीं शताब्दी में जो स्टेट है, 18वीं शताब्दी के जो राज्य है, उस राज्यों में हम दो तरह से बात कर रहे थे। ठीक है, एक तो मुगलों से अलग होकर बने राज्य, मुगलों से क्या होकर भाई साहब, अलग होकर बने राज्य थे। जैसे कि हमने बात किए थे अवध की, हैदराबाद की बात किए थे, हैदराबाद। फिर हमने बात की थी कर्नाटक की, फिर बात किए थे बंगाल की। ठीक है, तो ये वो स्टेट है, नए राज्य है जो मुगलों से अलग होकर बने थे। मुगलों से अलग होकर बने थे कहने का मतलब, ये पहले मुगलों का प्रांत था, या जिसको सूबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मुगलों का प्रांत था, सूबा था, जहां पर सूबेदार की नियुक्ति की जाती थी। और यही जो सूबेदार है, वो क्या करते थे कि मुगलों के जो कोई भी शासक है, वो अगर कमजोर देखने को मिलता है, तो यहाँ के जो प्रांत है, सूबा है, अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं और नए राज्य की स्थापना कर देते हैं। तो इस क्रम में हम अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल देख चुके थे। अन्य जो राज्य की बातें करेंगे आज, अन्य राज्य की जो बातें कर रहे हैं, वो हम आज करेंगे, वो है मैसूर। मैसूर जो जिस स्थान पर पहले कोई और साम्राज्य था, उस साम्राज्य के अवशेषों पर जो बने राज्य है, उनमें से एक मैसूर है। फिर मराठा हम देखेंगे, फिर अभी फिलहाल इन दोनों की बातें करेंगे। ठीक है, मराठा और मैसूर की। तो चलिए फिर, आज का हमारा जो क्लास रहने वाला है, वो क्या है भाई सर, किस पर बेस्ड रहेगा? मैसूर राज्य। तो आज हम देखने वाले हैं मैसूर राज्य। मैसूर राज्य में बेसिकली दो व्यक्ति या दो शासक की हम बातें करेंगे। एक शासक जो रहने वाले हैं, एक शासक जो रहने वाले हैं वो है हैदर अली। हैदर अली की बातें करेंगे हम। ठीक है, जो वास्तविक रूप से आधुनिक मैसूर राज्य की स्थापना इन्हीं का श्रेय है। उसके बाद इनके पुत्र टीपू सुल्तान की बात करेंगे। टीपू सुल्तान। और इस क्रम में मैसूर के ये दोनों शासक और अंग्रेज, इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को, इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम आप जानते ही हो, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर मैसूर युद्ध। और ये आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए थे भाई साहब? आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए थे, 1 2 3 और 4। और इस आंग्ल मैसूर युद्ध में 2 का नेतृत्व किया था हैदर अली ने, हैदर अली ने, और 2 का नेतृत्व किया था टीपू सुल्तान ने, टीपू सुल्तान। आपको देखने को मिलेगा कि इसी सेकेंड युद्ध में जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में, तो भाई साहब इनके जो पुत्र है टीपू सुल्तान क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। टीपू सुल्तान यहीं से नेतृत्व करते हैं। तो क्या बात है,
ये सारी बातें हम देखेंगे, क्या कैसे है ये आंग्ल जो है मैसूर युद्ध क्या है, ठीक है। तो पूरा हम देखेंगे, मैसूर राज्य की बातें हम करेंगे। चलिए, तो हमारा टॉपिक है क्या है भाई, मैसूर राज्य, नए स्टेट में मैसूर राज्य की हम बातें करेंगे। तो मैं थोड़ा पीछे जो है पीछे चलता हूँ। पीछे चलने का मतलब है कि आखिर मैसूर राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई, उसकी पृष्ठभूमि पर हम बात करेंगे आज, ठीक है। अभी फिलहाल इसकी क्या है, पृष्ठभूमि पर बात करेंगे कि किस प्रकार से मैसूर राज्य की स्थापना देखने को मिली, ठीक है। तो एक चीज आप तो जानते ही हैं, ये चलिए भारत का मैप है, ठीक है। हमें जो चीज जरूरत है वही चाहिए। ये भारत का मैप है और आपको देखने को मिलता है ये जो स्थान है, ये कौन सा स्थान है भाई साहब, अरे कौन सा स्थान है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम पढ़ चुके हैं। ये है बहमनी। कौन सा राज्य, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। बातें को समझेगा। दूसरा हम चले तो इसके नीचे हम देखने को मिलेगा, ये आपका है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। और मैं पढ़ा चुका हूं बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों के बीच लगातार युद्ध जारी था, लगभग 200 वर्षों तक युद्ध जारी था। क्योंकि यही इसी स्थान पर जो कृष्णा नदी है और जो गोदावरी नदी है, कृष्णा और गोदावरी का ये क्या कहलाता है, ये जो पॉइंट है, ये स्थान है कृष्णा और गोदावरी का दोआब, कृष्णा गोदावरी का क्या है भाई साहब, दोआब। और कृष्णा गोदावरी के इस दोआब के चलते, इसी के कारण से, क्योंकि यहाँ उपजाऊ क्षेत्र था, हम देखे थे, हम बात किए थे, ये बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था। और इसी क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए लगभग 200 वर्षों तक, 200 वर्षों तक क्या हुए थे भाई साहब, युद्ध चला था, युद्ध हुआ था। विजयनगर का एक पराक्रमी शासक कृष्णदेवराय, ठीक है, उन्होंने ही ये अंतिम समय में आपको देखने को मिला कि ये जो स्थान उनका हो गया था। चलिए, बहमनी राज्य भी आगे चलकर अपने 5 अलग अलग जो है स्थान पर बढ़ जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र पर, अलग अलग राज्य पर ये बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने देखे अहमदनगर, अहमदनगर, बरा, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा। क्या है, गोलकुंडा। इस बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच अंतिम जो युद्ध हुआ था, अंतिम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था ताली कोटा का युद्ध। क्या है भाई साहब, ताली कोटा का युद्ध। और इस ताली कोटा की युद्ध की बातें करें तो ये हुआ था सन 1565 की बात है। मतलब ये मध्यकाल चल रहा है भाई अभी, अरे 1565 मध्यकाल चल रहा है। और मध्यकाल में ही, मध्यकाल के इसी युद्ध में आपको देखने को मिलेगा कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था जिसको ताली का कोटा का युद्ध, या जिसको बन्नी हट्टी का युद्ध, या जिसको राक्षस तांडी का युद्ध भी कहा गया है। और इस युद्ध में विजयनगर पूरी तरह से खाक हो जाते हैं, विजयनगर, ठीक है, परास्त हो जाते हैं। और इन्हीं के अवशेषों पर, इसी विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर जो एक नए राज्य की स्थापना होती है, उसी राज्य का नाम है मैसूर राज्य, ठीक है। इन्हीं के अवशेषों पर, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर ही
नए राज्य की जो स्थापना देखने को मिलती है वही क्या है, वही है मैसूर राज्य। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसका मतलब अगर हम नया मैप अभी बनाए इस क्रम में, तो नया मैप अब ऐसे बनेगा। कहने का मतलब अब ये स्थान जो है वो किसका हो गया भाई साहब, ये जो है स्थान हो गया मैसूर का। पहले जहां पर विजयनगर साम्राज्य था, अब वो क्या हो गया है, वो है मैसूर हो गया। चलिए बातें करेंगे। मैसूर में आपको देखने को मिलेगा ये किस वंश का शासन यहाँ पर था स्टार्टिंग में, वाडियार वंश। वाडियार वंश। मैसूर राज्य के स्थापना के क्रम की बात करें तो वाडियार वंशों का यहाँ पर शासन देखने को मिला था स्टार्टिंग में। वाडियार वंश का अंतिम जो शासक है, समझिएगा पूरी बातें, अंतिम जो शासक है वाडियार वंश का अंतिम शासक है, उसको उसका नाम चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज। और इस चिक्का कृष्णराज के दो मंत्री थे। समझिएगा पूरी बातें, चिक्का कृष्णराज के कितने मंत्री थे भाई साहब, दो मंत्री थे। और उस मंत्री का जो नाम है वो है देवराज, देवराज नंदराज। नंजराज, देवराज और नंदराज। कहा जाता है कि इस चिक्का कृष्ण राज, ठीक है समझिएगा, चिक्का कृष्ण राज के समय जो दो मंत्री हैं, वो दो मंत्री का बोल सकते हैं प्रभाव बहुत ही ज्यादा था इस शासनकाल में। कठपुतली की तरह नाचते थे भाई सब चिक्का कृष्णराज, जो शासक थे, अंतिम शासक थे वाडियार वंश, ठीक है, जो कि एक कमजोर शासक थे। जो क्या था, कमजोर शासक था। क्या था, एक कमजोर शासक था। वो पूरी तरह से ये दोनों मंत्री, ठीक है, के इशारों पर नाचते थे। देवराज के बारे में कहा जाता था एक प्रकार का सेनापति था, और नंदराज के बारे में कहा जाता है एक प्रकार का राजस्व मंत्री था। इसी क्रम में आगे बढ़े तो नंदराज के एक अधिकारी थे। पहले ये याद रखिए, ये जो अधिकारी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और इसी अधिकारी का नाम था हैदर अली। हैदर अली। इसी अधिकारी का नाम है क्या भाई साहब, हैदर अली। हैदर अली के बारे में कहा जाता है ये हालांकि अनपढ़ व्यक्ति था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इनको सभी चीजों के बारे में नॉलेज था, बुद्धि बहुत ही, पराक्रम बहुत था, ठीक है। और अपने परिश्रम लगन के बलबूते पर नए जो स्टेट, आधुनिक मैसूर राज्य की स्थापना इनके हाथों में जाती है, इनके द्वारा किया जाता है। तो मैंने क्या कहा, एक अधिकारी था। पहले ये एक प्रकार के सिपाही के रूप में तैनात थे, सिपाही थे भाई साहब, पहले एकदम जो है सिपाही थे। बाद में नजराज द्वारा इसको अधिकारी नियुक्त किया गया था, ठीक है। बाद में ये पता चलता है कि हैदर अली ने ही इन दोनों जो सेनापति है, इन दोनों सेनापति को क्या किया, परास्त किया। इस सेनापति को, ठीक है, पद से बेदखल किया, पद से बेदखल बेदखल कर सन सन 1761 में आधुनिक मैसूर राज्य की स्थापना की। आधुनिक मैसूर राज्य की क्या की भाई साहब, स्थापना की, ठीक है। तो इस प्रकार से हैदर अली को, ठीक है, आधुनिक मैसूर राज्य की स्थापना का श्रेय इनको जाता है। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मैंने क्या कहा, इसके पहले मैंने कहा ये जो स्थान है विजयनगर और बहमनी, इनके बीच लगातार युद्ध होता था। युद्ध का कारण आप जानते ही हैं, ठीक है। युद्ध का कारण है ये जो कृष्णा और दोआब का जो क्षेत्र है, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, और इसी के कारण इसी को प्राप्त करने के लिए दोनों के बीच लगातार युद्ध जारी था। 200 वर्षों तक युद्ध चला था।
अंतिम युद्ध तालीकोटा के युद्ध 1565 में देखने को मिला था, जहां पर बहमनी पूरी तरह से परास्त हुए थे और इसी के अवशेष में मैसूर राज्य की स्थापना हुई। मैसूर राज्य की स्थापना के क्रम में स्टार्टिंग में वाडियार वंश, यहाँ के जो वाडियार वंश के शासकों का वर्चस्व जारी था। लेकिन वाडियार वंश के शासक के अंतर्गत हम बात करें तो अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राज था, और चिक्का कृष्ण राज के दो मंत्री देवराज और नंजराज, इन दोनों का प्रभाव शासन में मंत्री जो है चिक्का कृष्ण राज के भी ज्यादा था। कहने का मतलब देवराज और नंदराज का प्रभाव बहुत ज्यादा था। कठपुतली की तरह नाचते थे कौन? चिक्का कृष्ण राज। कहने का मतलब है दोनों मंत्री के इशारे पर ही पूरा शासन चलता था। ठीक है, तो चिक्का कृष्ण देवराज का कोई मतलब नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, वो कमजोर शासक थे। ये सिर्फ नाम मात्र का शासक है। सभी शासन प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी देवराज और नंजराज के, ठीक है, हाथों में थी। जहां पर नंजराज ने, मैंने क्या कहा, एक सिपाही जो हैदर अली था, उस सिपाही को प्रमोट किया गया था अधिकारी के रूप में, और यही जो अधिकारी है, यही जो हैदर अली है, उन्होंने ही क्या किया, दोनों भाई को पद से बेदखल कर दिया, दोनों भाई को परास्त कर दिया। ठीक है, और दोनों मंत्री को परास्त कर दिया, और परास्त करने के बाद सन 1761 में किसकी स्थापना कर दी? आधुनिक मैसूर राज्य की स्थापना कर दी। तो मैसूर राज्य का पहला शासक अगर देखा जाए, ठीक है, वास्तविक रूप से पहला शासक देखा जाए तो वो कौन है? हैदर अली है। चलिए, क्या है भाई साहब? हैदर अली। अब बातें करेंगे हैदर अली की। तो मैंने कहा ना, सिर्फ हैदर अली और टीपू सुल्तान की हम क्या करेंगे, इस क्रम में बातें करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हैदर अली। हैदर अली जिनका समय काल सन 1761 से लेकर सन 1782 ईस्वी तक देखने को मिला था, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये 18वीं शताब्दी में आधुनिक मैसूर राज्य का स्थापना करता। ठीक है, आधुनिक मैसूर मैसूर राज्य का स्थापना करता कौन है भाई साहब? वो है हैदर अली। पहली बात। दूसरी बात, यह एक सिपाही था। बाद में क्या हुआ गया? बाद में अधिकारी के रूप में प्रमोट किया गया, अधिकारी बनाया गया था। इनके बारे में ये भी है कि यह एक अनपढ़ व्यक्ति था भाई साहब। अनपढ़ व्यक्ति था या अनपढ़ शासक था, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था। परंतु इनके बारे में कहा जाता है, परंतु योग्य, बुद्धिमान, साहसी, पराक्रम, लगनशील, जो भी हम बोल सकते हैं, लगनशील व्यक्ति था। ठीक है, भले ये पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन योग्य, बुद्धिमानी, साहसी, पराक्रम, लगनशील जो व्यक्ति था, और इन्हीं जो है बुद्धि और इनके योग्य होने और बुद्धि, साहसी, पराक्रम होने के कारण ही, ठीक है, नंजराज एवं देवराज, ठीक है, दोनों को पद से बेदखल कर क्या बना था भाई साहब? शासक बना। शासक बना। चलिए, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है, जब ये शासक बनते हैं, समझिए एक चीज और समझिए,
देखिए ये है क्या है, मैसूर। ये क्या है भाई साहब, मैसूर स्टेट। मैसूर। इसी के क्रम में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर बहमनी था वहीं पर आपको देखने को मिलेगा मराठा। ठीक है, समझिएगा पूरी बात है। ये जो स्थान है वो आपका है, आपका कौन सा भाई साहब, अरे कौन सा भाई, हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद में एक निजाम थे। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ये वाला स्थान है आपका, क्या है भाई, कर्नाटक। उस समय मैंने कहा कर्नाटक इस तरफ है, ठीक है, कर्नाटक। और कर्नाटक की जो राजधानी थी वो अर्काट थी। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा मद्रास। और मद्रास के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, यासी का हेडक्वार्टर था। ठीक है, यासी का मुख्यालय था, अंग्रेजों का मुख्यालय था मद्रास। चलिए, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा केरल राज्य। केरल, जब मैसूर नए राज्य बने, समझिएगा पूरी बात है, मैसूर जब नए राज्य बना तो सभी चाहते हैं भाई, जितने भी राज्य हैं, नए राज्य हैं या फिर जो भी राज्य है, वो सभी चाहते हैं कि राज्य का विस्तार हो, राज्य का विस्तार हो। और इस क्रम में मराठा भी अपने राज्य के विस्तार के चलते क्या करेगा, पड़ोसी राज्य, आसपास के जो राज्य हैं उस पर हमला बोलेगा। हैदराबाद भी अपने राज्य के विस्तार के चलते क्या करेगा, हमला बोलेगा। वहीं पर कर्नाटक राज्य भी वही करेगा। और वही कर्नाटक में सबसे मेन जो है वो कौन है भाई साहब, वो है ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस क्रम में मराठा हो, हैदराबाद हो, कर्नाटक हो, मद्रास हो, जितने भी स्टेट है, जितने भी स्थान है, वो अपने आप को एक्सटेंड करना चाहेगा, अपने जो राज्य को एक्सटेंड करना चाहेगा, अपने राज्य का विस्तार करना चाहेगा। और इस क्रम में मराठे मैसूर पर कूद जाते हैं, कहने का मतलब इनसे युद्ध हो जाता है। कभी इसी क्रम में आपको देखने को मिलेगा कि अंग्रेज अपने इस राज्य के विस्तार के चलते, ठीक है, अपने साम्राज्य के विस्तार के चलते मैसूर से युद्ध लड़ जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी जो अंग्रेज और मैसूर के बीच जो युद्ध होता है, उस युद्ध को हमने अभी जस्ट मैंने कहा नाम दिया है, कैसे, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हमने बात की थी कि कितने हुए थे भाई साहब, 4 हुए थे, जिसमें से दो का नेतृत्व दो का नेतृत्व हैदर अली ने किया था, हैदर अली। और दो का जो नेतृत्व है वो टीपू सुल्तान ने किया था, टीपू सुल्तान। तो ये अलग से हम देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस मैसूर राज्य में सबसे जो बड़ी घटना होती है वो आंग्ल मैसूर युद्ध है। और क्वेश्चन बेसिकली पूछा जो जाएगा, क्वेश्चन जो बेसिकली पूछा जाएगा वो इसी से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध या ज्यादातर होगा तो टीपू सुल्तान के बारे में पूछ दिया जाएगा, और ज्यादातर होगा तो हैदर अली के बारे में, और ज्यादा कुछ यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली बनेगा तो आंग्ल मैसूर युद्ध से ही बनेगा। चलिए, तो आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ने से पहले हम तो हैदर अली की बातें कर चुके हैं, बातें कर लेते हैं टीपू सुल्तान की। उसके बाद हम डायरेक्ट बात करेंगे, चारों आंग्ल युद्ध की बातें हम करेंगे एक साथ।
ठीक है, ताकि जो है सिस्टम से हम चलेंगे। तो दूसरी हम बातें करेंगे किसकी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो 1782 से लेकर 1799 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा, नजर आएंगे। चलिए क्या क्या बातें हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। हैदर अली का क्या था भाई साहब, ये पुत्र था। टीपू सुल्तान के बारे में पहली बात है कि ये हैदर अली का पुत्र है। सन 1782 में, ठीक है, सन 1782 में जो सेकंड है, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान क्या हुआ था भाई, हैदर अली की मृत्यु हुई थी। ठीक है, के दौरान क्या हुआ था, हैदर अली की मृत्यु हुई थी। अली की मृत्यु के पश्चात, के पश्चात टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। पूरी बातें लिख लीजिए पहले। मैसूर का क्या बना, शासक बना। ठीक है, मैंने क्या कहा, हैदर अली का एक पुत्र है। सन 1782 में सेकंड आंग्ल युद्ध होगा, हम देखेंगे उसी के दौरान। ठीक है, सन 1782 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और किसकी, हैदर अली की। और हैदर अली की मृत्यु के पश्चात सेकंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, उस उसका नेतृत्व करता भी कौन करता है, टीपू सुल्तान करेगा, और यहीं से ये क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। चलिए, टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि ये पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा एक योग्य शासक था, योग्य शासक था। इनके पिताजी पढ़े नहीं थे, लेकिन बेटे को पढ़ाया गया था लोगों। ठीक है, पिताजी हैदर अली अनपढ़ व्यक्ति था, वहीं पर टीपू सुल्तान पढ़ा लिखा था, और साथ ही साथ अनेक अनेक भाषाओं का ज्ञाता भी था। अनेक भाषाओं का क्या था भाई साहब, ज्ञाता था, ज्ञानी था। जिसमें आपको देखने को भी मिलेगा, ये अरबी भाषा भी जानते हैं, ये फारसी भाषा भी जानते हैं, ये उर्दू भाषा भी जानते हैं, और ये कन्नड़ भाषा भी जानते हैं। तो भाई साहब दक्षिण में रहेंगे तो कन्नड़ भाषा तो आना ही पड़ेगा, मतलब साउथ की लैंग्वेज आनी पड़ेगी। तो ये भाई साहब कन्नड़ भाषा भी जानते थे। इनके बारे में कई बातें हैं। इन्होंने इन्होंने नई मुद्रा का आविष्कार किया। नई मुद्रा एवं माप तौल की इकाई का आविष्कार किया। माप तौल की इकाई का स्थापना की। ठीक है, आगे बढ़े तो उन्हें नवीन कैलेंडर भी जारी किए, नवीन कैलेंडर जारी किए। जैसे कि आप जानते हैं ना, गुप्तों ने गुप्त संवत जारी किया है, शकों द्वारा शक संवत जारी किया गया था, विक्रम संवत जारी किया था, हमने देखे थे। ठीक है, गुप्त काल में देखे थे गुप्त संवत, फिर और जो है शक संवत, फिर विक्रम संवत। इस प्रकार से कैलेंडर जारी किया गया था। तो उसी क्रम में आपको टीपू सुल्तान भी नजर आएंगे। नए कैलेंडर जारी इन्होंने किया था, नवीन मुद्रा का जारी किया था, और माप तौल की नई इकाई भी देखने को मिली थी। इनके बारे में कहा जाता है सन 1796 के आसपास। ठीक है, सन 1796 के आसपास अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने अंग्रेजों के मुकाबले के लिए, मुकाबले या अंग्रेजों के लिए, ठीक है, अंग्रेजों के मुकाबले के लिए या अंग्रेजों से युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था कि इस क्रम में अंग्रेज भी अपने राज्य विस्तार के चलते युद्ध करेगा, मराठा भी युद्ध करेंगे, ठीक है, हैदराबाद युद्ध करेगा। तो सन 1796 में अंग्रेजों के मुकाबले के लिए नए, ठीक है, आधुनिक नौसेना, नौसेना का क्या किया, स्थापना किया। इनके बारे में कहा जाता है नए आधुनिक नौसेना का स्थापना किया। और इनके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा मोली मोली मोलिदाबाद, वाजियाबाद, मंगलोर, ये तीनों स्थान जो है, इन तीनों स्थानों पर इन्होंने क्या किया, आधुनिक तोप निर्माण, ठीक है, आधुनिक तोप निर्माण घाट, तोप निर्माण घाट का क्या किया, स्थापना किया। समझ रहे ना मेरी बातें, मैंने क्या कहा, अंग्रेजों से मुकाबले के लिए, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए सन 1796 में एक नौसेना का स्थापना की, जहां पर मोलिदाबाद, गाजियाबाद, मंगलोर, इस स्थान में, ठीक है, तोप के निर्माण के लिए, ठीक है, एक स्थान बनाया गया। इनके बारे में एक और चीज कहा जाता है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यहाँ पर इनको उपाधि मिली थी, ठीक है, क्या क्या उपाधि, भाई साहब ये बादशाह की उपाधि धारण की थी, बादशाह की उपाधि धारण की थी। साथ ही साथ, साथ ही साथ शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, शेर ए मैसूर की उपाधि भी धारण किए थे। और शेर ए मैसूर की उपाधि किस लिए धारण किए थे, ठीक है, कहा जाता है इनके बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक कथन दिया था, एक कथन दिया था कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो एक दिन शेर की तरह जिंदगी जिए, ठीक है, शेर की तरह क्या करे, जिंदगी जिए, जिंदगी जिए, न कि किसके तरह, ठीक है, न कि भेड़ की तरह लंबी उसकी जिंदगी हो, ठीक है, कहने का मतलब है, इसका तात्पर्य है कि भेड़ की तरह लंबे जीवन जीने से अच्छा, भेड़ की तरह लंबे समय तक जीवित रहने से अच्छा, मैं एक दिन मैं एक दिन शेर की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एक दिन क्या करना चाहता हूँ, शेर की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं दुबक के नहीं रहना चाहता, शेर की तरह मैं क्या करना चाहता हूँ, जिंदगी जीना चाहता हूँ, ठीक है, चाहे वो एक दिन का क्यों ना हो, ठीक है। तो इसी कारण को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है पूरे मैसूर स्टेट में। चलिए आगे मैंने बात, हाँ, इसकी राजधानी भी लिख लीजिए, इसकी राजधानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक ही पेज में आ जाए तो अच्छी बात है, कीजिए, राजधानी श्री रंग रंगपट्टनम, राजधानी क्या है भाई साहब, श्री रंगपट्टनम। और इसी के जो यहीं पर सन 1791 में, इसके पहले बीता हुआ था, मराठा ने क्या किया था, मराठों ने श्रृंगेरी श्रृंगेरी के शारदा मंदिर, शारदा मंदिर, श्रृंगेरी के जो शारदा मंदिर थे, समझेगा मैंने क्या कहा, सन 1791 में मराठों ने श्रृंगेरी के जो शारदा मंदिर है उन पर हमला कर दिया था, हमला कर दिया था, और हमला करके लूटपाट किए थे भाई साहब, लूटपाट किए थे, ठीक है, मराठों ने। और जब क्षतिग्रस्त पहुंची थी, इस शारदा मंदिर को क्षतिग्रस्त पहुंची थी, तो कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने क्या किया था, इसे शारदा मंदिर के मरम्मत के लिए क्या दिया था, पैसा दिया था भाई, धन दिया था, पैसा दिया था, धन दिया था, रुपया दिया था, ठीक है, कि भाई साहब ये जो मंदिर है इसको मरम्मत कराइए, ठीक है।
तो सन 1791 में मराठों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को तहस नहस कर दिया था और इसी की मरम्मत के लिए टीपू सुल्तान ने इस मंदिर के लिए पैसा दान में दिया था, पैसा दिया था। ठीक है, चलिए। तो ये दोनों की बातें हो गई। ठीक है, हमने किसकी बातें कर ली, दोनों की बातें कर ली। अब एक एक करके हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, आंग्ल मैसूर युद्ध, और जो जारी था सन 1767 से लेकर सन 1799। कितने हुए हैं, जैसा कि मैंने कहा 4 हुए हैं। ठीक है, तो 4 कौन कौन से हैं, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध जो हुआ था सन 1767 से लेकर सन 1769, 69। फिर दूसरी अगर बात करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था सन 1780 से लेकर सन 1784। थर्ड की बात करेंगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मतलब भाई सब अंग्रेज नहीं, वही तो बोल रहे हैं। सन 1790 से लेकर 92। वहीं पर चौथे नंबर की बात करें, चतुर्थ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था सन 1799 को। ठीक है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा श्रीरंगपट्टनम हट में हुआ था। ठीक है, यहीं पर, तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इन दोनों का नेतृत्व हैदर अली करते हैं, हैदर अली, और इन दोनों का नेतृत्व टीपू सुल्तान द्वारा किया जाता है, टीपू सुल्तान। लेकिन इसी के मध्य आपको देखने को मिलेगा, इसी बीच में सन 1782 में, ठीक है, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और ये बन जाते हैं शासक। कौन, टीपू सुल्तान। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक करके हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो चलिए फिर पहला हम देख लेते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। लेकिन थोड़ा चाहिए मुझे ब्रेक 2 मिनट का, फिर आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए।
चलिए नमस्कार, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इस क्रम में बातें करें तो तो एक किस एक तो ईआईसी थे, इस तरफ ईआईसी कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज एक तरफ कौन थे भाई साहब, अंग्रेज थे, और दूसरे तरफ मैसूर राज्य का संस्थापक हैदर, ठीक है। चलो, इन दोनों के बीच देखिए, इन दोनों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था जो प्रथम आंग्ल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का, ठीक है, इस युद्ध में कभी अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहता है, कभी हैदर अली का पलड़ा भारी रहता है, और कहा जाता है कि इस युद्ध में कोई भी नतीजा नहीं निकला, कोई भी क्या है, नतीजा नहीं निकला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब न तो हैदर अली हारे थे और न ही अंग्रेज हारे थे, ठीक है। दक्षिण भारत में कोई भी ऐसा शासक नहीं आया था कि अंग्रेजों के खिलाफ इतने देर तक टिक सके या इतने पराक्रमी से सामना कर सके। लेकिन हैदर अली एक ऐसा शासक था मैसूर का, जिन्होंने अंग्रेजों को एक प्रकार से, ठीक है, जीतने नहीं दिया। कोई भी रिजल्ट नहीं निकला इस युद्ध में, और यहाँ पर संधि हो जाती है। ये संधि किस, इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि से समाप्ति हो जाती है। ये जो संधि है, ठीक है, ये मद्रास की संधि से समाप्त हो जाती है। मद्रास की क्या है, संधि से क्या हो जाती है भाई साहब, समाप्त हो जाती है। और मद्रास की संधि में क्या शर्तें रखी गई थी, एक तो बातें ये है, ठीक है, एक तो बातें ये है कि जो भी क्षेत्र है, अपना अपना जो क्षेत्र है, ठीक है, वो अपने रख ले। कहने का मतलब एक दूसरे का जीती हुई क्षेत्र लौटा दे, एक दूसरे का एक दूसरे का जीते हुए क्षेत्र, जीते हुए क्षेत्र क्या करेंगे, क्षेत्र लौटाएंगे, ठीक है। संधि की पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि जब भी अगर अंग्रेजों पर संकट आती है तो हैदर अली उनका हेल्प करेंगे, या जब भी हैदर अली पर संकट आएगा अंग्रेज उनका हेल्प करेंगे, ठीक है। तो युद्ध की स्थिति में दोनों एक दूसरे का हेल्प करेंगे। तो युद्ध की स्थिति में दोनों एक दूसरे का हेल्प करेंगे, ठीक है, समझेगा, एक दूसरे का क्या करेंगे भाई साहब, हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये मद्रास की जो संधि होती है सन 1769 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहीं से क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। मद्रास की संधि का सन पूछा जाएगा, यह मद्रास की संधि की शर्तें पूछे जाएंगी, या किनके किनके बीच हुआ ये पूछा जाएगा, ठीक है, या किस संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ है, वो कौन है, मद्रास की संधि। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1767 से 69 के बीच हुआ। हैदर अली और अंग्रेज दोनों युद्ध में लड़े, ठीक है, और यहाँ पर कोई नतीजा नहीं निकला। लगभग ये बराबर की स्थिति थे, मैच टाई हो गया था। समझ रहे हैं ना भाई साहब, मैच टाई हो गया था, और मैच टाई है तो फिर जानते क्या होता है, दोनों के बीच समझौता हो गया, संधि हो गया। और इस संधि के, इस शर्त के मुताबिक, मद्रास की संधि के मुताबिक एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वो लौटाएंगे,
यदि हैदर के पास अंग्रेज का कोई क्षेत्र है तो वो अंग्रेजों को लौटाएंगे, और अंग्रेज के पास यदि हैदर अली के जो भी क्षेत्र है उसको वो लौटाएंगे, तो दोनों बराबर हो जाएगा। पहली बात है। दूसरी बात है, युद्ध में, ठीक है, युद्ध की स्थिति होगी, अगर अंग्रेज पर संकट आएगा तो हैदर अली साथ देगा, या हैदर अली पर संकट आएगा तो अंग्रेज साथ देंगे। ठीक है, तो हेल्प करने की बातें कही गई थी मद्रास की संधि में। ठीक है, और इसी मद्रास की संधि के चलते क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। चलिए अब देखिए, ये हो गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। हम बात करेंगे द्वितीय की। ठीक है, सेकंड नंबर में हम बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था सन 1780 से सन 1784। ठीक है, 84 में 82 में 84। चलिए, इस युद्ध का देखिए, ये युद्ध का कारण क्या था। इस युद्ध के कारण की बात करें तो राज्य का विस्तार है। ठीक है, इस युद्ध के, अगर इस युद्ध का अगर कारण हम जाने तो क्या है, राज्य का क्या है भाई साहब, विस्तार है। और राज्य के विस्तार के चलते मैंने कहा था कि मराठा अपने राज्य का विस्तार करना चाहेगी, वो मैसूर से युद्ध लड़ेगा। ठीक है, मराठा अपने राज्य का विस्तार करना चाहेगी तो वो युद्ध लड़ेगा। हैदर अपने राज्य के विस्तार के चलते वो भी युद्ध लड़ता है। कर्नाटक है, अंग्रेज है, अपने साम्राज्य के विस्तार के चलते यू भी युद्ध लड़ेंगे। मैसूर भी क्या करेगा, केरल राज्य, ठीक, अपने राज्य को इस राज्य के विस्तार के चलते आगे बढ़ाने के लिए केरल राज्य के ऊपर भी हमला करता है, केरल पर भी ये आक्रमण करता है। ठीक है, तो सभी चाहते हैं राज्य का विस्तार हो। तो इसी के कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच, क्योंकि मैसूर नया नया था, ठीक है, और नए नए को उखाड़ फेंकना आसान होगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी जानती थी। ठीक है, चलिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अगर हम कारण जाने तो कारण क्या था भाई साहब, कारण ये है कि प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो मद्रास की संधि हुई है, उस मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ था। ठीक है, पहले समझते हैं कारण क्या है। कारण है मद्रास की संधि। ठीक है, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था सन 1769 में, मद्रास की संधि का उल्लंघन किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, मद्रास की संधि का उल्लंघन किया गया था। उल्लंघन कैसे किया था, जैसे हम जानते हैं मद्रास की संधि की दो शर्तें थी। ठीक है, एक एक दूसरे का क्षेत्र लौटा देंगे, और दूसरा एक दूसरे का हेल्प करेंगे जब युद्ध की स्थिति बनेगी। ठीक है, लेकिन यहीं पर आपको देखने को मिलेगा ये उल्लंघन कैसे हुआ, क्यों हम कह सकते हैं कि उल्लंघन हुआ है। तो ये है आपका मैसूर, ये है आपका मराठा, ये है मराठा, और ये है आपका मैसूर। इसी राज्य के विस्तार के चलते, समझिएगा, इसी राज्य के विस्तार के चलते मराठों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया था मैसूर राज्य पर। सन 1770-71 के बीच जब ये संधि हुआ था, 69 में, 1770-71 के बीच क्या हुआ था, मराठों ने मैसूर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया था भाई साहब। ठीक है, क्या किया था, पूरी तरह से हमला कर दिया था। और जब हमला किया था तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने मैसूर का साथ नहीं दिया, मैसूर का क्या नहीं दिया, मैसूर का हेल्प नहीं किया। ठीक है, क्या, जब किसने, जब मराठों ने मैसूर पर
ताबड़तोड़ हमला किया, लगातार हमले किया सन 1770-71 के मध्य। चूंकि मद्रास की संधि में हम जानते हैं कि जब युद्ध की स्थिति बनेगी तो एक दूसरे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने मैसूर की हेल्प नहीं की। तो ये हुआ ना भाई साहब कि मद्रास की संधि में जो शर्तें ही उसका उल्लंघन किया गया था, किसको, ठीक है, किसने किया था? अंग्रेजों ने उस संधि का उल्लंघन किया था। और इसी के चलते उन्होंने क्या किया, ये जो कर्नाटक है और कर्नाटक की जो राजधानी है, ये क्या है भाई साहब? कर्नाटक। कर्नाटक और कर्नाटक की जो राजधानी है वो है अर्काट। यही अर्काट, इसी राजधानी पर, ठीक है, मैसूर ने क्या किया था, कहने का मतलब हैदर अली ने क्या किया था, हमला कर दिया था। ठीक है, इसी अर्काट पर हमला कर दिया था और हमला करके अर्काट को कब्जे में कर लिया, कब्जे में कर लिया। ठीक है, इसी अर्काट पर हमला कर दिया। ठीक है, चूंकि देखिए, चूंकि यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, अरे भाई साहब यहीं पर मद्रास है, यहीं पर ईआईसी का हेड क्वार्टर है। ठीक है, आप जानते हैं, हम पढ़े कर्नाटक जो स्टेट है, उस कर्नाटक स्टेट में एक तो ईआईसी का हेड क्वार्टर है और इधर नीचे जाएंगे तो पांडुचेरी जो स्थान है वो फ्रांस का हेड क्वार्टर था। ठीक है, अब जानते हैं, तो मद्रास ईआईसी का हेडक्वार्टर है और जो कहाँ है, कर्नाटक में है, और कर्नाटक की राजधानी क्या है, अर्काट। तो मैसूर राज्य ने क्या किया, कहने का मतलब है हैदर अली ने क्या किया कि जब देखे कि जो उल्लंघन हुआ है, अंग्रेजों ने मैसूर का हेल्प नहीं किया, मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ है, तो इसी के चलते इन्होंने, हैदर अली ने मैसूर राज्य से निकलकर वो कर्नाटक पर हमला कर दिया, ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हो गई ये बातें, ठीक है। अब राजधानी पर कब्जा कर लिया, अर्काट पर कब्जा कर लिया, तो भाई साहब ये ऐसे चुप बैठेगा क्या? अरे नहीं बैठेगा, ये ऐसी चुप बैठेगा क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी चुप बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। तो वहां का जो है वायसराय था, वायसराय, वहां का जो वायसराय था उस समय वारेन हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग। उस वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, एक नए सेना की स्थापना कर, एक नए व्यक्ति को, ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी को नेतृत्व कर भेजा, अंग्रेज अधिकारी। और उस अंग्रेज अधिकारी का जो नाम था वो था आयरकुट। क्या था? आयरकुट। ठीक है, उस अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था भाई साहब? आयरकुट। और वर्सेस आयरकुट वर्सेस क्या हुआ था? हैदर अली, हैदर अली। और आयरकुट वर्सेस क्या हुआ था भाई साहब? हैदर अली हुआ था। दोनों के बीच युद्ध हुए थे और दोनों के बीच जो युद्ध है वो इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? वो पोटोनोबा, पोटोनोबा का युद्ध। ठीक है, और जो पोटोनोबा का युद्ध हुआ था सन 1700, कब हुआ था? 81। सन 1781 में पोटोनोबा का युद्ध हुआ था। और पोटोनोबा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? हैदर अली वर्सेस आयरकुट। और आयरकुट कौन है? अंग्रेज अधिकारी है। ठीक है, और ये किन्होंने भेजा था? वारेन हेस्टिंग ने भेजा था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने भेजा था। उस समय ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी का वायसराय था। तो इनके नेतृत्व में, आयरकुट के नेतृत्व में, ठीक है, अंग्रेज और हैदर अली के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध इतिहास में पोटानोबा के युद्ध के नाम से फेमस होता है। और इस युद्ध में लगभग पूरी तरह से हैदर अली क्या हो गए थे भाई साहब? पराजित हो गए थे। ठीक है, हैदर अली क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। और पराजित होने के बाद, ठीक है, पेज नहीं है, मैं थोड़ा दूसरा पेज ले लेता हूं। ठीक है, पोटोनोबा का युद्ध, और पोटोनोबा का युद्ध हुआ था सन 1781 में। और ये किनके किनके मध्य हुआ था भाई? आयरकुट, ठीक है, जो एक
अंग्रेज अधिकारी थे और हैदर अली। मैंने क्या कहा था? हैदर अली, हैदर अली वर्सेस आयरकुट। और आयरकुट क्या था? अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, हैदर अली मैसूर शासक, मैसूर शासक। इन दोनों के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में मैंने क्या कहा? पराजय जो होती है वो किसकी होती है? ये हैदर अली होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाते हैं विजयी। समझिएगा, जब पराजय हुई, ये हार गए, हैदर अली हार गए। तो हैदर अली जब हार गए तो कहा जाता है कि बहुत दुखी था भाई साहब, अपने हार से, अपनी असफलता से बहुत दुखी था। और इसी कारण से कहा जाता है इन लगातार जो है, ठीक है, मुंह खड़ा खड़ा रहता है, लगातार ये भाई साहब सोचते रहते हैं अपने जो है पराजय के बारे में। और इसी के चलते खाना पीना छोड़ दिए थे भाई साहब, खाना पीना पूरी तरह से त्याग दिए थे, छोड़ दिए थे। और बाद में, ठीक है, दूसरे वर्ष ही सन 1782 में इनकी क्या हो जाती है? पराजय के चलते बाद में मृत्यु। ऐसा नहीं कि भाई साहब ये अंग्रेज द्वारा मारा गया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मारा गया है, दुख में, इस पराजय के दुख में सन 1782 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्योंकि युद्ध तो हुआ था कोटानोमा का सन 1781 में। और इनके मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र है टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान क्या बनते हैं? इस युद्ध का नेतृत्व करते हैं। युद्ध का क्या करते हैं भाई साहब? युद्ध का नेतृत्व किनके हाथों में चला गया? दूसरे जो आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान के हाथों में चला गया। लेकिन ये भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया, ठीक है, और इन्होंने भी क्या कर ली? संधि कर ली। ठीक है, इन्होंने भी क्या कर ली भाई साहब? संधि कर ली। और ये जो संधि है वो है मंगलोर की संधि। क्या है? मंगलोर की संधि से ये समाप्त होता है। ठीक है, और जो हुआ था सन 1784 में, ठीक है, मंगलोर की संधि क्या हुआ था? सन 1784 में। तो ये किसके किसके मध्य हुआ था? टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेज। ठीक है, टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेज के मध्य कौन सी संधि हुई थी? मंगलोर की संधि। चलिए, हो गया। तो दो हम क्या देख लिए? ठीक है, दो हम देख लिए क्या? आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए, तृतीय मैसूर की बात करते हैं। तृतीय, तीसरा आंग्ल मैसूर की युद्ध की बात करेंगे। थर्ड, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल और मैसूर युद्ध। देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था सन 1790 से लेकर सन 1792। इनका अगर मुख्य कारण समझे, इस युद्ध का अगर मुख्य कारण हम जाने तो मुख्य कारण क्या है भाई साहब? मुख्य कारण है कि इस आंग्ल मैसूर युद्ध में जो इसके पहले जो मंगलोर युद्ध जो है संधि हुआ था, समझेंगे, मंगलोर संधि। और इस मंगलोर संधि जो सन 1784 में हुआ था, कहा जाता है इस मंगलोर संधि में जो टीपू सुल्तान नाखुश दिखाई देते हैं। टीपू सुल्तान क्या थे? खुश नहीं थे, खुश नहीं थे। ये बहुत जल्दी जो है शासन की गद्दी पर बैठे और बहुत जल्दी क्या हुआ? जो है संधि कर लिए थे। तो ये जो टीपू सुल्तान है वो खुश नहीं थे। तो इसी कारण से उन्होंने कांटेक्ट किया। समझिएगा पहली बात है, ठीक है, कांटेक्ट किया। कांटेक्ट किससे किया भाई साहब? फ्रेंच से किया, फ्रांस से किया। भाई साहब फ्रांस को लेटर लिखा, फ्रेंच को लेटर लिखा, पत्र लिखा और कहा कि भाई साहब हमारी मदद करिए।
कॉन्टेक्ट फॉर हेल्प, ठीक है, फॉर हेल्प, हेल्प के लिए क्या करिए, ठीक है, हेल्प करिए, हमारी मदद करिए। तो टीपू सुल्तान ने कांटेक्ट किया फ्रांस को। और आप जानते हैं फ्रांस और जो अंग्रेज के बीच लगातार जो युद्ध होते रहते, बनते नहीं है, ठीक है। फ्रेंच जो है आंग्ल फ्रेंच जो है कर्नाटक युद्ध हमने देखे थे, कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेज और फ्रेंच के बीच, ठीक है। तो दोनों के बीच जो है बातें सही नहीं है, दोनों के बीच सही नहीं चल रहा था। तो टीपू सुल्तान खुश नहीं थे, जो इससे फ्रांस से क्या किया, कहा जाता है कांटेक्ट किया। और ये जब बात पता चलती है, समझिएगा, बात पता चलती है अंग्रेजों को, तो अंग्रेज इससे क्या हो जाते हैं, टीपू सुल्तान से रुष्ट हो जाते हैं, नाखुश दिखाई देते हैं। और नाखुश दिखाई देते हैं क्यों, क्योंकि टीपू सुल्तान गुपचुप तरीके से, चुपके से फ्रांस से कांटेक्ट करके, ठीक है, वो अपनी, ठीक है, फ्रांस से कांटेक्ट करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की जो रणनीति बना रहे हैं, इनसे ये अंग्रेज नाखुश थे। और इसी कारण से क्या किया गया, इसी कारण से ये जो तृतीय मैसूर युद्ध क्या हुआ, ठीक है, तृतीय मैसूर युद्ध क्या हुआ भाई साहब, स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और सन 1790 में, ठीक है, सन 1790 में इस समय लॉर्ड कार्नवालिस था, कार्नवालिस। और लॉर्ड कार्नवालिस के नेतृत्व में सेना जो भेजी गई, ठीक है, और ये सेना ने, इसके नेतृत्व में सेना भेजी गई, और सेना ने जो वेल्लूर है, वेल्लूर के स्थान को, मंगलोर के स्थान को, ठीक है, वेल्लूर और मंगलोर के स्थान पर क्या कर लिया, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिए। इसी के चलते ये हमला कर दिया अंग्रेजों ने और अधिकार कर लिए, ठीक है। साथ ही साथ आगे जाएंगे तो सन 1792 को, ठीक है, सन 1792 को क्या किया गया, ठीक है, श्री रंगपट्टम को क्या किया भाई साहब, घेर लिया, ठीक है। श्री रंगपट्टम के जो है पूरे किले को पूरी चारों तरफ से क्या किया, घेर लिया। किसने घेरा, अंग्रेजों ने, ठीक है। सन 1792 ने क्या है, अंग्रेजों ने अपनी सेना तैनात की थी, पूरी तरह से क्या किया, घेर लिया, ठीक है। और ये किसके स्थान है भाई साहब, ये टीपू सुल्तान का स्थान है, टीपू सुल्तान का स्थान है। टीपू सुल्तान के जो श्री रंगपट्टम है उस स्थान पर, क्योंकि वो राजधानी थी, उस स्थान को चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया था और बेबस हो गए थे। टीपू सुल्तान फिर से संधि करने के लिए बेबस हो गए थे इस बार तो, ठीक है। इस बार तो पूरी तरह से टीपू सुल्तान क्या होते दिखे हैं, ठीक है, कमजोर देखने को मिलता है, बेबस होते दिखाई देते हैं। और यहीं पर हुआ था इसी समय श्री रंगपट्टम की संधि, ठीक है। तो देखिए पहले हमने मद्रास की संधि देखी थी, तो ये याद रखिए भाई साहब, पहला जो खत्म हुआ था प्रथम आंग्ल जो है मैसूर युद्ध, वो पहला जो है वो मद्रास की संधि से खत्म हुआ था, ठीक है। दूसरा हमने देखे थे मंगलोर की संधि देखे थे, और तीसरा भी देख रहे हैं वो क्या है, वो श्रीरंगपट्टम की संधि। तो मद्रास, मंगलोर, श्रीरंगपट्टम कंटिन्यू याद रखेंगे किस संधि से समाप्त होती है, ठीक है। तो आज अभी हम देखेंगे श्रीरंगपट्टम की संधि, श्री रंगपट्टम की संधि। और श्रीरंगपट्टम की संधि इसी समय हुई थी जब जो है श्रीरंगपट्टम को पूरी तरह से घेर लिए थे। ये कब की बात है, सन 1792 ईस्वी को, ठीक है। तो सन 1792 को श्रीरंगपट्टम की जो संधि हुई वो किसके किसके बीच हुई और क्या क्या बातें थी, ठीक है। तो इस संधि में, ठीक है, एक तो टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान तो रहेंगे क्योंकि ये भाई साहब ये घिरे हुए थे पूरी तरह से, चारों तरफ से ये संधि करेंगे, करने के लिए मजबूर थे। और वर्सेस अंग्रेज, ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस अंग्रेज में जो है वैसा रहता है उस समय, लॉर्ड कार्नवालिस, यहाँ दोनों की भी जो है क्या हुआ था, संधि हुई थी, समझौता हुआ था, ठीक है। तो संधि समझौते की जो शर्तें हैं, संधि या समझौता की शर्तें क्या क्या थी भाई साहब, यहाँ की क्या क्या शर्तें हैं। तो पहली शर्त है कि टीपू सुल्तान अपने राज्य का आधा हिस्सा, याद रखिए, अपने राज्य का
राज्य का 50%, ठीक है, 50% हिस्सा किसको दे दिया जाए, अंग्रेजों को दे दे, अंग्रेजों को क्या दे, दे दे भाई साहब, अंग्रेजों को दे दे, ठीक है। टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है, टीपू सुल्तान आप क्या करेंगे, ठीक है, आप अपने जो राज्य है उसका 50% अंग्रेजों को जाएगा, अंग्रेजों को आप देंगे, ठीक है। चलिए दूसरी बात, युद्ध में जुर्माना लगाया गया, युद्ध, ठीक है, युद्ध के हर जाने कहने का मतलब है, ठीक है, जितना क्षतिग्रस्त हुआ, ठीक है, युद्ध के हर जाने के रूप में, ठीक है, युद्ध के हर जाने के रूप में आप क्या करेंगे भाई साहब, आप 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया आप क्या करेंगे, अंग्रेजों को देंगे, अंग्रेजों को क्या करेंगे, देंगे, ठीक है। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के दो क्या थे भाई साहब, ठीक है, क्या थे, पुत्र थे, क्या थे, दो पुत्र थे, दो पुत्र का नाम खैर सामने नहीं आया है, क्या नाम है, ठीक है, लेकिन टीपू सुल्तान के क्या थे, दो क्या थे, पुत्र थे, और दो पुत्र को क्या किया गया था, इसको बंदी बना के रखा था, ठीक है, बंदी बना के रखा था कि जब तक ये जो शर्तें मालूम नहीं होगी, जब तक ये, ठीक है, 3 करोड़ रुपया नहीं देंगे, 50% हिस्सा में हामी नहीं भरेंगे, 3 करोड़ रुपया आप अंग्रेजों को नहीं देंगे, तब तक तब तक कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के दो पुत्र हैं, उस दो पुत्रों को बंदी बना के रखा गया था, लेकिन दो पुत्र के नाम सामने नहीं आए हैं, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से श्रीरंगपट्टम की संधि देखने को मिलती है। चलिए तो ये हो गया आपके तीसरे नंबर की। चलिए चौथा और लास्ट, ठीक है, तो ये हो गया आप चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये जो हुआ था सन 1799 को, ठीक है। सन 1799 को, हाँ चलिए एक चीज और यहाँ पर देखिए, जो चीजें कुछ कुछ क्षेत्र जो है अंग्रेज भी हथिया लिए थे, 50% हिस्से के अंतर्गत जो है कुछ कुछ क्षेत्र क्या है, अंग्रेज हथिया लिए थे कि हमें भाई साहब इस राज्य का चाहिए जो है स्थान चाहिए। तो इस फोर्थ नंबर का अगर कारण निकल के आता है, कारण निकल के आता है, वो क्या है कि अधिकार क्षेत्र, जो अधिकार क्षेत्र है इसका, अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र का विस्तार होना, अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र, क्योंकि ये मैसूर के आसपास भी इनका अधिकार अब होने लगता है, ठीक है, अधिकार क्षेत्र एवं बढ़ती राजनीतिक लालसा, अंग्रेजों की बढ़ती राजनीतिक लालसा के चलते, ठीक है, फिर से ये युद्ध देखने को मिलता है, ठीक है। इस युद्ध में अब देखिए, इस युद्ध में टीपू सुल्तान फिर से अंतरराष्ट्रीय सहयोग चाहता था, लेकिन नहीं मिला भाई साहब। टीपू सुल्तान सुल्तान क्या चाहता था, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ठीक है, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय सहयोग चाहता था, इंटरनेशनल हेल्प चाहता था, अंतरराष्ट्रीय सहयोग चाहता था, लेकिन टीपू सुल्तान को नहीं मिला, ठीक है। और कहा जाता है कि इसी युद्ध में टीपू सुल्तान, भाई साहब टीपू सुल्तान मारा जाता है, सुल्तान क्या होता है, मारा जाता है, मारा जाता है। कहा जाता है पूरा बहादुरी से ये लड़ते हैं, ठीक है, और 4 मई, डेट याद रखिएगा, 4 मई सन 1799 को टीपू सुल्तान क्या होता है, मारा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बाद में अंतिम जो जो अडियार वंश का, यड यडियार वंश का जो शासक है, अंतिम अंतिम रूप से, ठीक है, जो अल्पायु है, ठीक है, क्या है, अल्पायु है, उसका नाम है कृष्ण राज द्वितीय, और कृष्ण राज द्वितीय से अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेज और कृष्ण राज द्वितीय के बीच क्या हुआ था, सहायक संधि हो गई थी, सहायक संधि हो गई थी, कहने का मतलब है पूरी तरह से अब
पूरी तरह से ये मैसूर जो है, मैसूर स्टेट है, पूरी तरह से अंग्रेजों के अधिकार में चला गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 हुआ था, इसमें मैंने कहा टीपू सुल्तान अंतरराष्ट्रीय सहयोग चाहता था, लेकिन उनको जो है नहीं मिला। और इसी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है, पूरी दिलेरी से लड़ते हैं, पूरी शेर की तरह लड़ते हैं उन्होंने, ठीक है, पूरी दिलेरी से लड़ते हैं। वो कहते भी है कि लंबी भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा एक दिन का शेर की तरह जिंदगी जिए बहुत बेहतर है, ठीक है, वो यही मानते थे, उनका कथन यही है, ठीक है, आप पूरी शेर की तरह ये जिंदगी जिए, ठीक है। और ये 4 मई 1799 को ये मारा जाता है। और अंतिम जो अडयार वंश का अंतिम शासक अल्पायु था वो कृष्ण राजशेखर, इनसे अंग्रेजों ने सहायक संधि कर ली और जितने भी मैसूर स्टेट के आसपास जो भी क्षेत्र है वो किसका हो गया, वो अंग्रेजों का हो गया पूरी तरह से, ठीक है, अब अंग्रेजों का पक्ष में चला गया। तो 4 हमने देखे थे, कर्नाटक युद्ध हमने देखे थे, सॉरी, अरे मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध हमने क्या देखे थे भाई साहब, 4 देखे थे, ठीक है। तो चारों का चारों क्या हो जाता है यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं, इसको याद रखिए, यहाँ पर हुआ था आपका मद्रास की संधि, ठीक है, मद्रास की संधि हुआ था। दूसरे में आपको देखने को मिला था मंगलोर की संधि, ठीक है। तीसरे में देखने को मिला था श्री रंगपट्टम की संधि, रंगपट्टनम, ये बहुत जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हुआ था सहायक संधि, अभी देखे थे सहायक संधि, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है याद रखनी होगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका मैसूर राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आगे की क्लास में हम बातें करेंगे नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे भाई साहब, नए स्टेट में जो है न्यू स्टेट, ठीक है, न्यू स्टेट हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम न्यू स्टेट में क्या बात करेंगे, वो रहेगा मराठा, ठीक है, क्या बात करेंगे, मराठा। ठीक है, चलिए, तो चलिए फिर चलते हैं, थैंक यू, बाय। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मराठों का उद्भव और मराठा जो है नए मराठा राज्य की स्थापना में हम बात करेंगे, विभिन्न शासकों की बातें, थोड़ा 2-3 क्लास वो चलेगा ही, वो बहुत लंबा है, ठीक है। चलिए, शिवाजी के बारे में हम बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे मराठे जो है पेशवा वगैरह की हम बात करेंगे। चलिए फिर, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास होगी वो मराठा। चलिए, थैंक यू।